जब ट्रेडिंग स्क्रीन पर कैंडल्स अचानक तेजी से हिलने लगती हैं, जब वॉल्यूम स्पाइक हो जाता है और जब तुम्हारा पूरा अकाउंट एक ट्रेड पर टिका होता है, तब क्या होता है तुम्हारे दिमाग में? क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्लियर थिंकिंग की, तब तुम्हारा दिमाग जैसे फ्रीज कर जाता है? वह परफेक्ट सेटअप जिसे तुम रोज प्रैक्टिस करते हो, वह स्ट्रैटेजी जिसे तुम नींद में भी याद कर सकते हो, अचानक प्रेशर में वह सब कहीं गायब हो जाता है। और यही है वह मोमेंट जब एक सफल ट्रेडर और एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर के बीच का फर्क साफ दिखने लगता है। एक चोक करता है, दूसरा फ्लो में रहता है। क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ लक की बात है या फिर यह साइंस है? आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी बुक जो दुनिया के सबसे कॉमन मगर अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को समझाती है, चौक सियान बेलॉक द्वारा। सियान बेलॉक कोई आम लेखक नहीं है, वह एक कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बात का अध्ययन किया है कि प्रेशर में लोग क्यों फेल होते हैं। उनकी किताब चौक में एक ऐसी दुनिया का पर्दाफाश होता है जिसमें हर वह इंसान है जिसने कभी एक बड़े मौके पर गलती की है। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या ट्रेडिंग से बड़ा प्रेशर कोई और हो सकता है? जब तुम चार्ट देखते हो, क्या तुम्हारे हाथ पसीने से भीग जाते हैं? जब तुम बड़ा पोजीशन लेते हो, क्या तुम्हारा दिल धड़कने लगता है? जब प्राइस तुम्हारे एग्जिट पॉइंट के पास पहुंचता है, क्या तुम खुद से बार बार कहते हो अभी नहीं, थोड़ा और? ये सिर्फ इमोशंस नहीं है, ये है चोकिंग अंडर प्रेशर। और इसकी वजह है तुम्हारे दिमाग का वर्किंग मेमोरी सिस्टम। बेलॉक बताती हैं कि हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है। एक है प्रोसीजरल मेमोरी जो हमें बिना सोचे ऑटोमेटिक काम करने देती है, और दूसरी है वर्किंग मेमोरी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हल करने में मदद करती है। जब हम रोज चार्ट देखते हैं, ट्रेडिंग सेटअप एनालाइज करते हैं, तो हम धीरे धीरे इसे प्रोसीजरल मेमोरी में स्टोर करते हैं। लेकिन जब रियल मनी गेम शुरू होता है, तब हमारा दिमाग अचानक हमारी वर्किंग मेमोरी पर स्विच कर जाता है। हम सोचने लगते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या यह सही है? अगर गलत हुआ तो? और यहीं से शुरू होता है चोकिंग। तुम्हें याद है वह दिन जब तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रेड था? सब कुछ प्लान के मुताबिक था, सेटअप परफेक्ट था, इंडिकेटर सही जगह थे, फिर भी तुमने जल्दबाजी में एग्जिट ले लिया या फिर एसएल से पहले ही अपने पोजीशन को बंद कर दिया। बाद में तुम देखते हो कि अगर तुम प्लान पर टिके रहते तो कितना बड़ा प्रॉफिट होता। क्या हुआ था उस वक्त? तुम चोक कर गए थे। बेलॉक कहती हैं, जब प्रेशर बढ़ता है तो हमारा दिमाग अपने ऑटोमेटिक मोड से निकलकर हर छोटी चीज पर ध्यान देने लगता है। यही है पैरालिसिस बाय एनालिसिस। ठीक वैसे ही जैसे एक क्रिकेटर जो हमेशा परफेक्ट शॉट खेलता है, फाइनल मैच में अचानक अपनी टेक्निक के बारे में सोचने लगता है और आउट हो जाता है। ट्रेडिंग में यही होता है। रोज सफल ट्रेड करने वाला ट्रेडर मंथली या ईयरली हाई के दिन अचानक अपने सिस्टम से दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग कॉन्फिडेंस के बजाय डर पर फोकस कर रहा होता है। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि चोकिंग को डिफीट किया जा सकता है, मगर इसके लिए तुम्हें सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि अपने दिमाग का भी मास्टर बनना होगा। बेलॉक ने अपनी रिसर्च में पाया है कि प्रेशर सिचुएशन से बचना सॉल्यूशन नहीं है, हमें प्रेशर में प्रैक्टिस करना सीखना होगा। याद रखो, जब तुम डेमो अकाउंट पर ट्रेड करते हो तो हर चीज परफेक्ट लगती है, लेकिन जैसे ही रियल मनी गेम शुरू होता है, वही स्ट्रेटजी फेल होने लगती है। ये ऐसे ही है जैसे म्यूजिक प्रैक्टिस रूम में बजाना और स्टेज पर परफॉर्म करने में फर्क होता है। प्रेशर में परफॉर्मेंस एक अलग लेवल का स्किल है। अब अगर तुम ऐसे ट्रेडर हो जो हर बार प्रेशर में चौक करता है, तो सोचो ये कितना अजीब है। तुम्हारे पास नॉलेज है, स्ट्रैटेजी है, अनुभव है, फिर भी जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ छोड़ देता है। बेलॉक की रिसर्च बताती है कि हाई प्रेशर सिचुएशंस में 3 चीजें होती हैं जो हमारे परफॉर्मेंस को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। पहला है मॉनिटरिंग प्रेशर। जब तुम हर एक्शन, हर सोच, हर मूवमेंट को ओवर एनालाइज करने लगते हो। देखो, जब तुम एक ट्रेड में हो और हर सेकंड ग्राफ को घूरते हो, हर टिक पर पैनिक करते हो, हर फ्लक्चुएशन पर सोचते हो, क्या मैंने सही किया? अगर गलत हुआ तो? तब तुम अपनी प्रोसीजरल मेमोरी को डिस्टर्ब कर रहे होते हो। तुम्हारे अंदर का ट्रेडर वही करना चाहता है जो उसने सीखा है, लेकिन तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बार बार इंटरफियर करता है। और यहीं से शुरू होता है चोकिंग का पहला फेज। दूसरा है आउटकम प्रेशर। जब नतीजे पर इतना फोकस हो जाता है कि प्रोसेस दब जाता है। तुम सोचते हो, मुझे 5% रिटर्न चाहिए, या मैं इस ट्रेड में फेल नहीं हो सकता, या अगर ये ट्रेड नहीं चला तो मेरा 1 महीना बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग रिजल्ट के बारे में इतना सोचता है कि अच्छे डिसीजन लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। और तीसरा है आइडेंटिटी प्रेशर।
जब तुम अपनी अपेक्षाओं और दूसरों की अपेक्षाओं के बीच फंस जाते हो। तुम सोचते हो एक अच्छा ट्रेडर ऐसा नहीं करेगा, या मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूं। तुम्हारी पहचान दांव पर लगी होती है और तुम इमेज बचाने के चक्कर में रैशनल डिसीजन लेना भूल जाते हो। सोचो, हर बार जब तुम एक बड़ा ट्रेड करते हो, तुम्हारे मन में कितने सारे वॉइसेस चलती हैं। क्या ये ब्रेकआउट रियल या फेक? क्या मुझे अभी एग्जिट ले लेना चाहिए? क्या मैं मार्केट के साथ रह पाऊंगा? क्या मेरा सिस्टम फेल हो जाएगा? ये सब कॉग्निटिव लॉट तुम्हारे वर्किंग मेमोरी को ओवरलोड कर देता है। और ठीक यहीं बेलॉक एक अजीब बात बताती हैं। वर्किंग मेमोरी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा चोकिंग की संभावना। यानी अगर तुम एक स्मार्ट ट्रेडर हो जिसे एनालिटिकल सोचने की आदत है, तो तुम चोकिंग के ज्यादा रिस्क पर हो। क्यों? क्योंकि तुम हर सिचुएशन को ओवरथिंक करते हो, और ट्रेडिंग में ओवरथिंकिंग एक साइलेंट किलर है। अब बात करते हैं उस चोकिंग का जिसे हम सब जानते हैं लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं करते। जब तुम फाइनली प्रॉफिट में हो, ग्रीन जोन में हो, अकाउंट ग्रो कर रहा है, और तभी अचानक तुम बड़ा रिस्क लेने लगते हो, बिना रिसर्च के ट्रेड करने लगते हो, बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में एंटर होते हो, और अचानक सब कुछ धराशायी हो जाता है। क्या यह भी एक तरह का चोकिंग नहीं है? बेलॉक इसे चोकिंग अंडर ससेक्स कहती हैं। जब सफलता प्रेशर बन जाए तो दिमाग अपने इंपल्सिव मोड पर स्विच कर जाता है। कॉजन, रिस्क मैनेजमेंट, सिस्टमैटिक अप्रोच, सब कुछ विंडो से बाहर फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सक्सेस हमारे दिमाग को डोपामीन से फ्लड कर देता है, और डोपामीन हमें और ज्यादा रिवॉर्ड के पीछे भगाता है। और यहां एक और अजीब चीज घटित होती है। ट्रेडिंग में हम अपनी सफलता से भी उतना ही डरते हैं जितना अपनी असफलता से। जब हम एक बड़ा प्रॉफिट देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक वॉइस कहती है, यह तो बहुत ज्यादा हो गया, अब मार्केट मुझसे बदला लेगा। और इस भय के कारण हम अपने प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं, अपने विनर को छोटा कर देते हैं और अपनी ग्रोथ को लिमिट कर देते हैं। बेलॉक के अनुसार यह इम्पोस्टर सिंड्रोम का एक रूप है। हम अपने सक्सेस पर भरोसा नहीं करते और सोचते हैं कि हम इसके लायक नहीं हैं। और जब ऐसा होता है तो हम अनजाने अपने सफलता को सॉटेज करने लगते हैं। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम्हारा अकाउंट अच्छी ग्रोथ दिखाता है, तुम अचानक अपनी स्ट्रैटेजी बदलने लगते हो? अब कल्पना करो एक ऐसे ट्रेडर की जो हर प्रेशर सिचुएशन में अपने बेस्ट एपेचुमांसू देता है। जब मार्केट क्रैश हो रहा हो, जब वोलेटिलिटी हाई हो, जब सब पैनिक कर रहे हो, वही ट्रेडर शांति से अपने सिस्टम को फॉलो करता है। क्या ये एक सुपर पावर नहीं होगी? और यही सुपर पावर बेलॉक हमें सिखाती है। उनके अनुसार चोकिंग से बचने के लिए हमें वर्किंग मेमोरी से प्रोसीजरल मेमोरी की तरफ जाना होगा। यानी कम सोचना, ज्यादा करना, कम एनालाइज करना, ज्यादा एग्जीक्यूट करना। लेकिन यह कैसे होगा? पहला स्टेप है प्रेशर इनोक्यूलेशन, यानी प्रेशर के खिलाफ वैक्सीनेशन। जिस तरह से वैक्सीन थोड़ा सा इन्फेक्शन देकर इम्यूनिटी बनाती है, वैसे ही तुम्हें छोटे छोटे प्रेशर सिचुएशंस में प्रैक्टिस करना चाहिए। शुरू में छोटे साइज से ट्रेड करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। हर बार थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करो, पर ब्रेकिंग पॉइंट तक नहीं। दूसरा स्टेप है रिचुअलाइजेशन। ध्यान दो, हर सफल खिलाड़ी का एक रिचुअल होता है। क्रिकेट में सचिन का बैट से क्रीज ठीक करना, टेनिस में नडाल का बाउंसिंग बॉल। ये रिचुअल्स उन्हें प्रेशर में भी ऑटो पायलट मोड में रखते हैं। ट्रेडिंग में भी तुम्हें अपना रिचुअल बनाना होगा। ट्रेड से पहले 3 बार डीप ब्रीथ, 1 ग्लास पानी पीना, या फिर अपना चेकलिस्ट देखना। हर बार एक ही पैटर्न फॉलो करने से तुम्हारा दिमाग कंफर्ट जोन में रहता है और चोकिंग की संभावना कम होती है। तीसरा स्टेप है एक अजीब तकनीक जिसे बेलॉक डिस्ट्रैक्शन ऑप्टिमाइजेशन कहती है। जब तुम प्रेशर में होते हो तो अपने आप पर ज्यादा फोकस मत करो। अपनी मॉनिटर को घूरने की बजाय अपने दिमाग को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करो। कुछ ट्रेडर्स लाइट म्यूजिक सुनते हैं, कुछ नोट्स लिखते हैं, कुछ वाटर बॉटल से पानी पीते हैं। ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे दिमाग को ओवर थिंकिंग से बचाते हैं। और चौथा स्टेप, जो सबसे मुश्किल है, एक्सेप्टेंस। स्वीकार करो कि प्रेशर आएगा, नर्वसनेस होगी, हार्ट रेट बढ़ेगी। इन्हें नॉर्मल मानो, इनसे लड़ो मत। जब तुम अपनी नर्वसनेस को नॉर्मल मानते हो तो वह तुम्हारे परफॉर्मेंस को इतना अफेक्ट नहीं करती। बेलॉक इसे रीअप्रेजल कहती हैं, यानी अपने प्रेशर को नया नाम देना। अगली बार जब तुम नर्वस फील करो तो खुद को याद दिलाओ, मैं एक्साइटेड हूं, तैयार हूं, अलर्ट हूं, न कि मैं डरा हुआ हूं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के सबसे खतरनाक मोमेंट की, जब तुम लॉस में हो। बेलॉक के रिसर्च से पता चलता है कि लॉस हमारे दिमाग को स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल से भर देता है, और कॉर्टिसोल हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग का सेंटर है, को ब्लॉक कर देता है। यानी जब तुम्हें सबसे ज्यादा स्मार्ट डिसीजन की जरूरत होती है,
ठीक तब तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे देता है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि एक लॉस के बाद तुम लगातार गलतियां करने लगते हो? यह रैंडम नहीं है, यह तुम्हारे ब्रेन केमिस्ट्री का नतीजा है। और यही है चोकिंग का सबसे खतरनाक रूप, कैस्केडिंग फेलियर। एक गलती दूसरी गलती को जन्म देती है और यह साइकिल कंटिन्यूज होती रहती है। लेकिन बेलॉक एक अनोखा सॉल्यूशन प्रपोज करती है, प्रोसेस लेबलिंग। जब तुम लॉस में हो, अपने इमोशन को नाम दो। कहो, मैं फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा हूं या मैं डिसअपॉइंटेड हूं। जब तुम अपने फीलिंग्स को शब्द देते हो तो तुम्हारा दिमाग उनसे थोड़ा डिटैच्ड हो जाता है और तुम क्लियरर सोच पाते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चोकिंग से बचने के लिए ट्रेडिंग को ऑटोमेटिक बनाओ। बेलॉक बताती हैं, हर स्पोर्ट्स प्लेयर, हर म्यूजिशियन, हर सर्जन अपने स्किल को इतना प्रैक्टिस करते हैं कि वह ऑटोमेटिक हो जाए, ताकि प्रेशर के वक्त उन्हें सोचना ना पड़े, बस करना पड़े। ट्रेडिंग में भी यही अप्लाई होता है। इसका मतलब है पहले से ही सब कुछ प्लान करना, हर सिचुएशन के लिए रूल्स बनाना। अगर प्राइस इस लेवल पर पहुंचता है तो मैं इतना पोजीशन लूंगा, अगर वॉल्यूम इतना बढ़ता है तो मैं एग्जिट ले लूंगा, अगर ट्रेंड बदलता है तो मैं यह एक्शन लूंगा। जब तुम्हारे पास प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजीज होती हैं तो तुम्हें रियल टाइम में सोचना नहीं पड़ता और चोकिंग की संभावना कम हो जाती है। लेकिन यहां एक कैच है, ट्रेडिंग पूरी तरह से ऑटोमेटेड नहीं हो सकती। मार्केट हमेशा बदलता रहता है और हमें अडैप्ट करना पड़ता है। तो फिर हम क्या करें? बेलॉक का जवाब है चंक्ड लर्निंग। वे बताती हैं कि चेस ग्रैंड मास्टर्स चेस बोर्ड को एक मूव एक समय में नहीं देखते, वे पूरे पैटर्न को देखते हैं। इसी तरह एक अच्छा ट्रेडर भी चार्ट पर एक एक कैंडल नहीं देखता, बल्कि पूरा पैटर्न, पूरा स्टोरी देखता है। तुम्हें भी अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को चंक में डेवलप करना होगा। अलग अलग मार्केट सिचुएशंस को पहचानना सीखो, रेंज बाउंड मार्केट, ब्रेकआउट मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट। हर सिचुएशन के लिए अलग स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस करो, इतनी बार करो कि वह ऑटोमेटिक हो जाए, ताकि जब प्रेशर आए तुम्हारा दिमाग सिचुएशन को रिकॉग्नाइज कर सके और बिना सोचे सही रिस्पॉन्स दे सके। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, जिसे बेलॉक स्टीरियोटाइप थ्रेट कहती हैं। यह तब होता है जब हमारा प्रदर्शन निगेटिव स्टीरियोटाइप से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे विमेन ट्रेडर्स रिस्क लेने से डरती हैं या यंग ट्रेडर्स इंपल्सिव होते हैं और तुम इन ग्रुप से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारा दिमाग अनकॉन्शियसली इन स्टीरियोटाइप्स के अनुरूप बिहेव करने लगता है। ट्रेडिंग में हम अक्सर खुद के बारे में स्टीरियोटाइप बना लेते हैं। मैं बेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, मैं गैप अप ओपनिंग पर हमेशा पैनिक कर जाता हूं, मैं प्रॉफिट बुक करने में लेट हो जाता हूं। यह सेल्फ स्टीरियोटाइप्स हमारे परफॉर्मेंस को लिमिट करते हैं और चोकिंग की संभावना बढ़ाते हैं। इससे बचने के लिए बेलॉक सुझाव देती है कि हम अपनी आइडेंटिटी को रिफ्रेम करें। मैं एक सीखने वाला ट्रेडर हूं के बजाय मैं एक अनुभवी मार्केट एनालिस्ट हूं। सोचो, मैं एक अनुभवी मार्केट एनालिस्ट हूं, प्रेशर में चोक करता हूं के बजाय मैं चैलेंजिंग सिचुएशंस में अडैप्ट करता हूं। सोचो, ये छोटे छोटे शिफ्ट्स तुम्हारे परफॉर्मेंस को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं। और अंत में बेलॉक एक शक्तिशाली रणनीति देती है, एक्सटर्नलाइजेशन। जब तुम प्रेशर में हो, अपने आप से दूर हटकर सिचुएशन को देखो। अपने आप से पूछो, अगर मैं किसी दूसरे ट्रेडर को सलाह दे रहा होता तो क्या कहता? इससे तुम अपने इमोशन से डिटैच होकर सिचुएशन को क्लियरर देख पाते हो। सोचो, तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रेड चल रहा है और तुम प्रेशर में हो। उस वक्त अपने आप को कहो, अगर यह मेरा नहीं मेरे दोस्त का ट्रेड होता तो मैं क्या एडवाइस देता? तुम्हें एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा और तुम बेहतर डिसीजन ले पाओगे। मैं तुम्हें वह सीन याद दिलाना चाहता हूं जब तुमने अपना पहला बड़ा प्रॉफिट बुक किया था। याद करो वह एनर्जी, वह कॉन्फिडेंस, वह फ्लो स्टेट। और अब याद करो वह सीन जब तुमने अपना सबसे बड़ा लॉस झेला था। कैसा लगा था? शायद तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, शायद तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा था, शायद तुम्हारा दिमाग फ्रीज हो गया था। दोनों मोमेंट्स के बीच क्या फर्क था? सिर्फ तुम्हारी मानसिक स्थिति। लाभ में तुम फ्लो स्टेट में थे, जबकि हानि में तुम चौंक कर गए थे। और यही है बेलॉक की किताब का मुख्य संदेश। हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रण कर सकते हैं। हम दबाव में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकते हैं। यह ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग के बारे में है। और अगर तुम अपने दिमाग को मास्टर कर लो तो कोई भी मार्केट, कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रेशर तुम्हें चोक नहीं करा सकता। अब तुम सोच रहे होगे, ये सब थ्योरी अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे अप्लाई करें? चलो एक रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग सिचुएशन लेते हैं। मान लो तुम एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक डेटा रिलीज का इंतजार कर रहे हो और तुम्हारा एक बड़ा पोजीशन ओपन है। प्रेशर बढ़ रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है
और तुम्हारा मन घबरा रहा है, इस सिचुएशन में तुम बेलॉक की स्ट्रैटेजीज को इस तरह अप्लाई कर सकते हो। पहले, प्री प्रदर्शन रूटीन फॉलो करो। न्यूज आने से पहले अपना चेकलिस्ट देखो। प्रॉफिट टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस कहां है, और अगर मार्केट अप जाता है या डाउन तो क्या क्या पॉसिबल सिनारियोज हो सकते हैं और तुम्हारा प्लान क्या है, यह सब पहले से ही डिसाइड करो। दूसरे, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। धीमी और गहरी सांस लो, अपने दिमाग को शांत करो, अपने आप को याद दिलाओ कि यह सिर्फ एक ट्रेड है, तुम्हारी पूरी लाइफ नहीं। तीसरे, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग करो। अपने पिछले सक्सेसफुल ट्रेड्स को याद करो, अपनी स्ट्रैटेजी पर ट्रस्ट करो, अपने आप को याद दिलाओ कि तुमने इससे पहले भी ऐसी सिचुएशंस फेस की हैं और सक्सेसफुल रहे हो। और चौथे, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक यूज करो। न्यूज आने से जस्ट पहले अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करो। शायद एक गल्प ऑफ वाटर लो, या अपनी चेयर एडजस्ट करो, या अपनी रिस्ट स्ट्रेच करो। यह तुम्हारे दिमाग को ऑब्सेसिव मॉनिटरिंग से बचाएगा। अब जब न्यूज आता है और मार्केट मूव करता है तो प्रोसेस फोकस मेंटेन करो। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने प्लान को फॉलो करो। हर स्टेप को एक एक करके कंप्लीट करो। जिस तरह एक पायलट फ्लाइट के दौरान अपनी चेकलिस्ट फॉलो करता है, उसी तरह तुम अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करो। और अगर फिर भी तुम चोक करते हो, अगर तुम प्लान से भटक जाते हो, तो खुद पर हार्ड मत जाओ, इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस मानो। बेलॉक के अनुसार फेलियर भी ग्रोथ का पार्ट है। हर चोक मोमेंट तुम्हें अगली बार बेहतर परफॉर्म करने का चांस देता है। यह सब याद रखो, ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है, और जो ट्रेडर अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेता है वही मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस पाता है। बेलॉक की किताब के कोर मैसेज को समझो। हम अपनी चोकिंग पैटर्न से बड़े हैं। हम उन पैटर्न्स को पहचान सकते हैं और बदल सकते हैं। हम प्रेशर के मास्टर बन सकते हैं, ना कि इसके गुलाम। ट्रेडिंग की दुनिया में ये अल्टीमेट सुपर पावर है, और आज मैंने तुम्हें वही सुपर पावर दी है। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। तो जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबा दें और अगली बार मार्केट में सही थिंकिंग के साथ वापसी करें। धन्यवाद।